बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। मुल्क शाम का एक बादशाह शाफिर बड़ा जालिम और बेरहम था। अगर कोई छोटी सी भी गलती करता तो शाफिर बादशाह उस शख्स को या तो जला देता या तेल में फेंक देता। उसकी आंखों में लोहे की गर्म सुलाखी भी भरवा देता था। तमाम रायां शाफिर से बहुत नफरत करती थी। शाफिर बादशाह का एक बेटा भी था जिसे शाफिर बादशाह बेहद मोहब्बत करता था। शाफिर बादशाह के बेटे का नाम तलोकस था। तलोकस की उम्र ज्यादा से ज्यादा 12 बरस थी। वो बदमिजाज और गुसीला शहजादा था। अपने नौकरों को और नौकरानी को बात बात पर चाबुक मारता था। तलोकस को शिकार का बहुत शौक था। वो अमूमन हिरन और मुर्गाबियां शिकार करता था। एक रोज वो अपने मुहाफिजों के साथ दस्ता लेकर जंगल में गया और हिरणों को तलाश करने लगा। एक जगह उसे बहुत खूबसूरत हिरण नजर आई जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन बहुत फुर्तीला था। वो इतनी तेजी से भागा कि शहजादा तलोकस उसे ढूंढता ही रह गया। उससे शहजादा तलोकस को बेहद गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को कोड़े मारना शुरू कर दिए। सिपाही बेचारे हक्का बक्का थे कि हमने क्या कसूर किया है। सिपाहियों को मार मारकर जब वो थक गया तो उसने बोला, वो हिरन तुम्हारी वजह से मेरे हाथ में नहीं आया, इसलिए तुम्हारी सजा है कि जंगल में बिखर जाओ और उस खूबसूरत हिरन का पता करके आओ कि वो किस जगह छुपा बैठा है, ताकि मैं उसे शिकार कर सकूं। बेचारे सिपाही शहजादे तलोकस का हुक्म सुनकर जंगल में फैल गए और हिरन को तलाश करने लगे। आखिर एक सिपाही ने हिरन को देख लिया। हिरन कांडा झील के किनारे एक चौड़े पत्तों वाले झाड़ियों में सोया हुआ था। वो सिपाही भागता हुआ शहजादे के पास पहुंचा और बोला, शहजादा सलामत, हिरन मुझे मिल गया है। वो इस वक्त कांडा झील के किनारे सोया हुआ है। शहजादा तलोकस ने ये खुशखबरी सुनी तो उसने सिपाही से कहा, अगर तुम साथ गए तो हिरन जाग जाएगा। तुम यहीं रहकर बाकी सिपाहियों को वापसी का इंतजार करो और वो आए तो उन्हें भी यहीं रोकना। ये कहकर शहजादा तलोकस कांडा झील की जानिब रवाना हो गया। झील पर जाकर वो घोड़े से उतर गया और 3 कमान सीधा करके हिरन को ढूंढने लगा। जरा देर बाद उसे हिरन दिखाई दिया। वो अभी तक कांडा झील के किनारे साए में गहरी नींद सोया हुआ था। शहजादा दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। हिरन के काफी करीब जाके शहजादा तलोकस ने तीर कमान सीधा किया और चाहता था कि हिरन पर तीर चलाए कि यकायक हिरन उसकी नजरों से गायब हो गया। शहजादा उस पर बड़ा सटपटाया क्योंकि उसकी सारी मेहनत जाया हो गई थी। वो सोचने लगा अब क्या करे। तभी उसे अपने पीछे हिरन के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने झट पीछे देखा तो ये देखकर उसकी जान निकल गई कि वही हिरन उसके घोड़े को मुंह में उठाकर खड़ा है। शहजादा तलोकस उस मंजर को देखकर कांप उठा। कहाँ नन्हा सा हिरन और कहाँ शेरोज घोड़ा। शहजादे ने सोचा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन जब उसे यकीन आ गया कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है तो उसने फौरन हिरन पर तीर चलाया। मगर उसी वक्त हिरन ने घोड़े को आगे कर दिया। तीर सीधा घोड़े की गर्दन में पेवस्त हो गया। घोड़े ने एक आवाज निकाली और मर गया। उस पर शहजादा तलोकस ने कमान में दूसरा तीर रखकर चलाया, लेकिन वो भी हिरन को ना लगा। हिरन छलांग मारकर दूसरी तरफ हो गया, इसलिए तीर दूसरी तरफ निकल गया। फिर तो शहजादे तलोकस के गुस्से की हद ना रही। वो हिरन पर तीर चलाने लगा, लेकिन हिरन ने आवाज बुलंद केका लगाना शुरू कर दिया, जिन्हें सुनकर शहजादे तलोकस का खून खुश्क हो गया। उसने डरी डरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? हिरन तो इस तरह कभी नहीं हंसा करते। क्या तुम कोई बदरू हो? सच सच बताओ। हिरन ने केका मारकर जवाब दिया, जालिम शहजादे, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं मरा, इसलिए पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? सुनो, मैं गोशो भूत हूँ और तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा देने इस जंगल में आया हूँ। तुमने इस जंगल के बेशुमार बेगुनाह हिरन और परिंदे हलाक कर दिए हैं, इसलिए तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। शहजादे तलोकस के चेहरे का रंग फक हो गया। वो हाथ जोड़कर गोशो भूत से अपनी ज्यादतियों का माफी मांगने लगा। उसने रो रो कर गोशो भूत से कहा, प्यारे भूत, मैं आइंदा के लिए तौबा करता हूँ, इसलिए मुझे सजा ना दो। मगर गोशो भूत का गुस्सा ठंडा ना हुआ और उसने शहजादे तलोकस के दोनों हाथ कोहनियों तक अपने दांतों से काट दिए और गुर्रा कर कहा, लो शहजादे, जिन हाथों से तुम बेगुनाह जानवरों, परिंदों और इंसानों पर जुल्म करते थे ना, मैंने उन्हें ही काट डाला। अब तुम कभी भी किसी को सजा नहीं दे सकोगे। जी तो चाहता था तुम्हें अंधा कर दूं, पर तुम अभी चौंके बच्चे हो, इसलिए इतनी सजा देकर छोड़ रहा हूँ। चलो अब यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी इस तरफ ना आना। शहजादा तलोकस हाथ कटवाकर गिरता पड़ता इस जगह पहुंचा जहाँ उसके सिपाही खड़े थे और वहां जाते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सिपाही समझे शायद किसी चीते ने शहजादे के हाथ चबा डाले हैं, इसलिए उसे घोड़े पर लाद कर वापस भाग गए। महल में जाके जो उन्होंने शाफिर बादशाह के आगे शहजादे तलोकस को लिटाया। शाफिर बादशाह आग बगोला हो गया। उसने गुस्से से फर्श पर पैर मारकर सिपाहियों से पूछा, शहजादे के हाथ किसने काटे हैं? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें भूखे बब्बर शेरों के आगे डाल दूंगा।
सिपाहियों ने जो सच था वो शाफिर बादशाह को बताया, लेकिन शाफिर बादशाह का गुस्सा कम ना हुआ। वो गरज कर बोला, तुमने शहजादे को अकेला क्यों छोड़ा था? तुम्हें चाहिए था कि शहजादे के साथ रहते। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारे भी हाथ काट दिए जाएंगे। ये कहकर शाफिर बादशाह ने जल्लाद को इशारा किया और जल्लाद ने तमाम सिपाहियों के हाथ काट दिए। इसके बाद उसने तमाम शाही हकीमों को तलब करके हुक्म दिया कि शहजादे तलौकस के हाथ ठीक करो। शाही हकीमों ने शहजादे तलौकस के कटे हुए बाजू देखे तो बादशाह के आगे हाथ जोड़कर बोले, आली जहां शहजादे के हाथ किसी दरिंदे ने नहीं चबाए, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से कटे हुए हैं। अगर जंगली दरिंदा बाजू चबाता तो वो जरूर झटका मारकर पूरा बाजू कंधे तक दौड़ देता। ये जरूर किसी और बला की हरकत है। शाफिर बादशाह गुस्से से भरा हुआ तो उसने शाही हकीमों को गैर आलूदा नजरों से देखा और उनसे पूछा, तो फिर कौन शहजादे के हाथों को ठीक करेगा? तुम तो बस मुफ्त की रोटियां खाने वाले हकीम हो। हकीमों के सरदार ने जवाब दिया, अली जहां सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए कि शहजादे के हाथ किसने काटे हैं, इसके बाद ही उनका इलाज होगा, और इसलिए आपको साईं बाबा से बात करनी होगी। हकीमों के सरदार साईं बाबा को तलब कर लिया गया और उससे कहा कि पता करो हमारे लाडले बेटे के हाथ किसने चबाए हैं। साईं बाबा ने बेहोश शहजादे के कटे हुए बाजुओं का मुआयना करके जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक शहजादे के हाथ गोशु भूत ने चबाए हैं और उन्हें अब तलोनी जादूगर ही ठीक कर सकता है। तलोनी जादूगरनी चाचन्ना जंगल के अंदर रहती थी और वो गोशु भूत की सख्त दुश्मन थी। शाफिर बादशाह ने यह सुना तो उसने अपने बहुत सारे सिपाही चुनाचा जंगल में भेजने की तलावनी जादूगरनी को बुलवा लिया। उस सिपाही जब चाचन्ना जंगल में दाखिल हुए तो गोशु भूत को पता चल गया और उसने उन सबके बाजू चबा डाले। बादशाह को मालूम हुआ तो वो तेज में आ गया। उसने चीख चीख कर मेल सर पे उठा लिया। फिर उसने सारे मुल्क में ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी गोशु भूत को मुर्दा या जिंदा पकड़ कर मेरे पास लाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर बेशुमार लोग गोशु भूत को पकड़ने चुनाचा जंगल की तरफ चले गए, लेकिन गोशु भूत ने उनके हाथ ना आया। कभी वो लोमड़ी बन के भाग जाता, कभी गीदड़ बन जाता और कभी बंदर का रूप धार कर दरख्त पर जा पहुंचता। इन लोगों में एक भूकू भी था। बोकू नौजवान था और एक लोहार का बेटा था। बोकू चचना जंगल में गोशु भूत को तलाश कर रहा था कि एक जगह उसने एक छोटी सी गुड़िया पड़ी देखी। वो हैरान हुआ कि यहाँ जंगल में कौन गुड़िया फेंक गया है। उसने उस गुड़िया को उठाया तो गुड़िया उसके हाथों से चपक गई। बोकू ने गुड़िया से हाथ छोड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन गुड़िया उसके हाथ से जुदा ना हुई। जब बोकू जोर लगा के थक गया तो गुड़िया हंसने लगी। अगर तुम में जोर नहीं था तो फिर गोशु भूत को पकड़ने क्यों आए थे? बोकू बोला, मैं गोशु भूत को पकड़ने नहीं आया, बल्कि उसे ये कहने आया हूँ कि बादशाह के बेटे के हाथ चबाए हैं तो बादशाह के हाथ भी चबा डाले, क्योंकि वो भी बड़ा जालिम है। उसने पिछले साल मेरे बाप को अंधा कर दिया था। गुड़िया हैरान होकर बोली, तो क्या तुम गोशु भूत को पकड़ने नहीं आए? बोकू ने कसम खाकर कहा, नहीं, मैं उसे पकड़ने नहीं आया। बोकू की ये वजाहत सुनकर वो गुड़िया तलौनी जादूगरनी बन गई। उसने बोकू लोहार से कहा, मुझे पहले से पता है कि तुम्हारा बादशाह बड़ा जालिम है, इसलिए मैं बहुत अरसे से उसे सजा देने का सोच रही थी। अच्छा हुआ ये मौका मुझे मिल गया। चलो अब तुम मुझे शाफिर बादशाह के पास ले चलो। ये कहकर तलौनी जादूगरनी, जो पहले बदसतूर बूढ़ी औरत थी, एक हसीन लड़की बन गई और बोकू लोहार से शाफिर बादशाह के पास ले गया। शाफिर बादशाह ने तलौनी जादूगरनी देखी तो वो इस पर आशिक हो गया और कहने लगा, तलौनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तलौनी जादूगरनी को बादशाह की इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, मगर वो अपने गुस्से को पी गई। अली जहाँ, मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी, मगर इस वक्त जब आपका बेटा तलौकस ठीक हो जाएगा। बादशाह तलौनी जादूगरनी के राज़ी होने पर बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, तुम जल्द अज जल्द मेरे बेटे को ठीक कर दो। तलौनी जादूगरनी शाफिर बादशाह का हुक्म मिलने पर वहीं बैठ गई और मुंह ही मुंह में काले जादू का मंत्र पढ़ने लगा। उसका जादू मुकम्मल हुआ तो उस जगह गोशु भूत जाहिर हुआ, जिसकी खौफनाक सूरत देखकर सब डर गए। तलौनी जादूगरनी ने गोशु भूत से कहा, तुमने शहजादे तलौकस के बाजू क्यों चबाए? गोशु भूत बोला, शहजादा तलौकस बड़ा जालिम है, उसने तीर चलाकर मुझे हलाक करना चाहा, इसलिए मैंने उसके हाथ काट दिए। तलौनी जादूगरनी ने कहा, अब शहजादे को काफ़ी सज़ा मिल गई है, वो अभी तक बेहोश है, इसलिए इसका कसूर माफ़ कर दो और उसके बाजू ठीक कर दो, वो आइंदा किसी पर जुल्म नहीं करेगा। गोशु भूत ने जवाब दिया, इसके हाथ तो मैं खा गया हूँ, वो अब कैसे वापस ला सकता हूँ? अलबत्ता एक काम कर सकता हूँ कि शाफिर बादशाह के हाथ शहजादे तलौकस को लगा दिए जाएं। शाफिर बादशाह ने यह सुना तो गरज कर बोला, नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से महरूम नहीं होना चाहता, इन्हीं हाथों से तो मैं लोगों को सजाएं देता हूँ। फिर मेरे हाथों ना रहे तो तलौनी मेरे साथ शादी नहीं करेगी। तलौनी जादूगरनी ने झट कहा, अली जहाँ फिक्र ना करें,
आपके हाथ नहीं होंगे तब भी मैं आपसे शादी कर लूंगी। आप बेफिक्र होकर अपने हाथ शहजादे तलौकस को दे दें, आखिर वो आपका इकलौता बेटा है। शाफिर बादशाह का अपने हाथ देने को बिल्कुल जी नहीं चाहता था, पर तलावनी जादूगरनी के मजबूर करने पर वो अपने हाथ शहजादा तलौकस को देने पर राजी हो गया था, जिस पर गोशु भूत ने शाफिर बादशाह के दोनों बाजू दांतों में लेकर बारी बारी काटे और शहजादे तलौकस को लगा दिए। शाफिर बादशाह हाथ कटने से बेहोश हो गया। दूसरी तरफ हाथ जड़ने से शहजादा तलौकस होश में आ गया। होश में आकर उसने जब अपने हाथों को देखा तो जोर जोर से चीखें मारने लगा, क्योंकि उसकी पतली पतली बाहों के साथ शाफिर बादशाह के मोटे मोटे और बड़े और बेहद बदसूरत लग रहे थे। उसने नौकरों से पूछा कि ये हरकत किसने की, तो नौकरों ने जवाब में उसे सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनकर उसने सजा देने के लिए तलावनी जादूगरनी और गोशु भूत को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो उसी वक्त कमरे से गायब हो गए। शहजादा तलौकस तलावनी जादूगरनी और गोशु भूत का कुछ भी ना बिगाड़ सका। उसके हाथ मुस्तकिल तौर पर बदसूरत हो गए थे। फिर वो उनसे अगर किसी को सजा देने लगता तो वो बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, जिस पर वो बेबस हो जाता था। इधर उसका बाप शाफिर बादशाह हाथ कटने पर 6 दिन बेहोश रहा, इसके बाद मर गया। यूं जालिम बाप बेटा को उनके जुल्म की सजा मिल गई थी। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोगों को इससे लेसन मिला होगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी आती रहे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।